नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MS ऑफिस और फाइल कन्वर्जन। ठीक है, आज हम इसके MCQs करेंगे। तो चलो देखते हैं अपने MCQs। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है चित्र संपादित करना या प्रस्तुतियाँ बनाना, मतलब प्रेजेंटेशन बनाना, निबंध लिखना या इंटरनेट ब्राउज करना। ठीक है, तो MS ऑफिस में क्या अपन PPT वगैरह आप जो अपनी प्रस्तुतियाँ हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, उपयोग है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट स्लाइड क्या है। पावर पॉइंट स्लाइड मतलब क्या है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक प्रकार की फाइल है, एक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट है या एक प्रस्तुति में एक पृष्ठ होता है। तो पावर पॉइंट स्लाइड एक क्या है, प्रेजेंटेशन में एक पेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का पहला स्टेप क्या है। प्रस्तुति को प्रिंट करना, स्लाइड डिजाइन का चयन करना, फाइल को सेव करना या एनिमेशन जोड़ना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें, जो भी अपनी स्लाइड है उसको डिजाइन का चयन करना। ठीक है, तो पहला स्टेप पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का चयन करना होता है। ठीक है, पावर पॉइंट विंडो में नई स्लाइड जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त टैब है वो कौन सी की है। इंसर्ट है, डिजाइन है या होम है या व्यू है। ठीक है, तो कौन सी होती है। तो नई स्लाइड में पहले अपन होम पे जाते हैं, फिर उसमें नई स्लाइड जोड़ते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर क्या है। एनिमेशन जोड़ने का टूल है, एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है, एक फाइल सेव करने का विकल्प है, टेक्स्ट, चित्र या अन्य सामग्री जोड़ने के लिए एक बॉक्स है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका। एनिमेशन जोड़ने का एक टूल होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है, एनिमेशन होता है, उसको जोड़ने का एक टूल होता है। कौन सा व्यू प्रस्तुति को दर्शकों के लिए चलाने का उपयोग किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, सामान्य व्यू या रीडिंग व्यू। ठीक है, तो स्लाइड शो व्यू इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पावर पॉइंट में डिजाइन टैब क्या करने की अनुमति देता है अपने को। स्लाइड की रूपरेखा और स्वरूप को बदलने के लिए, टेक्स्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड के बीच ट्रांजिशन जोड़ना या एक तालिका जोड़ना। कौन सा ऑप्शन है इसका। कि स्लाइड की रूपरेखा और स्वरूप को बदलने के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो .pptx इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है पावर पॉइंट का, .pptx। ठीक, पावर पॉइंट का क्या होता है, .pptx होता है अपना। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या होता है। एनिमेशन जोड़ना, स्लाइड्स को टेक्स्ट में टाइप करना, प्रस्तुति चलाना, सभी स्लाइड को छोटे प्रारूप में देखना। तो सॉर्टर व्यू का क्या होता है, सभी स्लाइड को छोटे प्रारूप में देखना इसका उद्देश्य होता है। निम्न में से कौन सा फीचर स्लाइड पर टेक्स्ट या वस्तुओं में गति जोड़ने की अनुमति देता है। ट्रांजिशन, एनिमेशन, लेआउट या थीम। तो एनिमेशन होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट या वस्तुओं की गति जोड़ने की जो अपने को अनुमति देता है उसको कहलाते हैं एनिमेशन कहते हैं उसको। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या है, स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने का टूल है, स्लाइड को हटाने का तरीका है, स्लाइड के बीच एक व्यू प्रभाव है,
प्रस्तुतियों को सेव करने की एक विधि है। ठीक है, तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है अपना, कि स्लाइड के बीच एक व्यू का प्रभाव दिखाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन अपन यूज करते हैं। पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू क्या दर्शाता है, जो पूर्ण स्क्रीन स्लाइड शो दर्शाता है सभी स्लाइड के मिनिएचर संस्करण को, केवल स्लाइड एडिट मोड को या एक विंडो में स्लाइड नोट्स या आउटलाइन को दर्शाता है। तो एक ही विंडो में स्लाइड नोट्स या आउटलाइन को दर्शाने के लिए अपन नॉर्मल व्यू का उपयोग किया जाता है अपना। ठीक है, पावर पॉइंट प्रस्तुति को सेव करने के लिए प्रयुक्त मेनू विकल्प कौन सा था, पहला फाइल होता है, फिर क्या अपन सेव करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब आपको क्या करने की अनुमति देता है, स्लाइड में चित्र, चार्ट या आकार को जोड़ना, स्लाइड लेआउट बदलना, स्लाइड के बीच ट्रांजिशन जोड़ना, स्लाइड थीम बदलना। तो इंसर्ट में अपन क्या करते हैं, स्लाइड में चित्र, चार्ट या आकार को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन तो अपने MS ऑफिस के से थे, और अगले 15 क्वेश्चन फाइल कन्वर्जन, फाइल से संबंधित है। ठीक है, तो फाइल कन्वर्जन, तो कंप्यूटिंग में फाइल क्या होती है, कंप्यूटर पर स्टोर किए गए डेटा का एक संग्रह होती है, एक हार्डवेयर घटक होता है, एक प्रकार का फोल्डर होता है, या इंटरनेट ब्राउज करने का एक टूल होता है। तो फाइल होता है स्टोर किए हुए डाटा का एक संग्रह। ठीक है, कलेक्शन होता है इसका। कंप्यूटिंग फाइल, फाइल क्या होती है, एक जो डाटा होता है अपना उसको सेव करने का एक डाटा का संग्रह होता है, जो सेव किए हुए डाटा है अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक सामान्य प्रकार की फाइल है, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, या ये सभी। तो ये सभी अपने क्या है, सामान्य प्रकार की फाइल है। ठीक है, फाइल रूपांतरण का उद्देश्य क्या है, फाइल कन्वर्जन का क्या उद्देश्य होता है, एक फाइल को डिलीट करना, एक फाइल फॉर्मेट को बदलना, या एक फाइल को दूसरे फाइल में स्थानांतरित करना, एक फाइल का नाम बदलना। ठीक है, तो एक फाइल को दूसरे फाइल में जो ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, उसको क्या है, फाइल रूपांतरण कहते हैं अपन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए .docx। ठीक है, .docx फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। इमेज के लिए सबसे सामान्य फाइल फॉर्मेट क्या है, इमेज के लिए अपना होता है .jpg। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फाइल रूपांतरण के लिए प्राय कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है, एक वेब ब्राउजर का, फाइल रूपांतरण सॉफ्टवेयर टूल का, या कैलकुलेटर का, या एक प्लेयर, मीडिया प्लेयर का। तो फाइल कन्वर्जन सॉफ्टवेयर या टूल होता है उसका उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ऑडियो फाइल के लिए क्या होता है एक्सटेंशन, .mp3 या mp4। ठीक है, वीडियो के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, .mp4, .txt/cv या .doc। ठीक है, तो वीडियो के लिए mp4। ठीक है, ऑडियो के लिए तो mp3 होता है और वीडियो के लिए mp4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्रेस्ड फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल कौन सी होती है, .gip। ठीक है, .gip अपनी कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है,
पीडीएफ का क्या अर्थ होता है? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल का क्या लाभ है अपना? यह एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, इसे .docs फाइल के समान एडिट किया जा सकता है। यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, या यह सभी डिवाइसों में फॉर्मेटिंग को संरक्षित करता है। तो यह सभी डिवाइसों में फॉर्मेटिंग को संरक्षित करता है, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है। .xlx एक क्या है? ये क्या है? अपनी एक्सेल फाइल है। ठीक है। एक्सेल फाइल का जो एक्सेल फाइल के लिए क्या यूज करते हैं अपन? .xls यूज करते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। वेब इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सबसे अच्छा है? तो .png है, या .docs है, या mp3 है, या av है। तो वेब इमेज के लिए .png अपना सबसे फॉर्मेट फाइल या अच्छा होता है। ठीक है। फाइल रूपांतरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह फाइलों को असंगत डिवाइसों पर खोलने की अनुमति देता है। यह अनावश्यक फाइलों को डिलीट करता है। यह केवल वीडियो फाइलों के साथ कार्य करता है। यह बिना फॉर्मेट को बदले फाइल का नाम बदलता है। तो यह फाइलों को असंगत डिवाइसों पर खोलने की अनुमति देता है। ठीक है। तो आज की क्लास में MS ऑफिस और फाइल कन्वर्जन से संबंधित MCQs कंप्लीट हुए। आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी जो YouTube चैनल है हमारा, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।